हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 100 का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। एंड इसके पहले मैंने सेकेंड एंड फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे सेकेंड वाले का लिंक आ गया होगा, ठीक है। एंड फर्स्ट अगर देखना है तो आप चैनल पे जाकर विजिट कर लेना। एंड इसके पहले जस्ट कॉन्टेस्ट हुआ कोड फोर्स का 858 राउंड का, ये भी फर्स्ट प्रॉब्लम का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, देख लेना, मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग थर्ड को बात करते हैं यहाँ पे। एंड ये क्वेश्चन बेसिकली मैं बोलूँगा प्रायोरिटी क्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था STL सीट के लिए, एंड वहाँ पे मैंने बेसिकली प्रायोरिटी क्यू तक तो मैंने कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऐड किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आई थिंक ऐड कर लेना चाहिए इसमें। एंड थर्ड या फोर्थ को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन को वो समझ लेते हैं। आपके पास एक नम्स दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। आपका एक स्कोर होने वाला है जो कि इनिशियली आपके पास 0 है, और एक एल्गोरिदम है, इस तरह का इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको स्कोर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, वो एल्गोरिदम के हिसाब से आपको एक फिक्स्ड वैल्यू ही होने वाली है, ठीक है। जब पॉसिबल केसेस काफ़ी होते हैं तब हमारे पास एक मिनिमम और एक मैक्सिमम की कुछ कंडीशन हो सकती है, बट यहाँ के एल्गोरिदम को हमें फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर वैल्यू रीच होगी स्कोर का, और वही हमें रिटर्न करना। एल्गोरिदम स्टार्ट होता है, हर स्टेप पे क्या करना है, आपका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है एरे में जो कि अब तक मार्क नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक मार्क का वर्ड आया है, वो भी हम लोग आगे समझेंगे मार्क क्या करना। तो जो मार्क नहीं हुआ है उसमें से जितने भी इंटीजर उन सबका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर उसको पिक करो, ठीक है। अगर ऐसा है कि टाई हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 और 2 दो बार ही है, हो सकता है कि 1 ही को हम मल्टीपल टाइम लिख दें एरे में, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो। तो उसमें क्या करना, आपको स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को चूज करना। तो ये लाइन बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है जब हम लॉजिक अपना बिल्ड करेंगे। तो अब उस स्कोर को, उस नंबर को आपको अपने स्कोर में ऐड कर लेना। आपका स्कोर जो है उतना जो है इंटीजर इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, और चूज इन एलिमेंट को उसके एडजेसेंट दो एलिमेंट को, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट क्या करती है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये समझो, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखा, इसके पहले यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे हो सकता 3 होगा एरे में, तो ये मिनिमम एलिमेंट अब भी है, तो ये होगा चेक, मीन्स चेक हो जाएगा, मीन्स मार्क हो जाएगा, ठीक है, कि चलो ठीक है, इस पे हमने विजिट कर लिया या इसका काम हो चुका। इसके एडजेसेंट दोनों, ये दोनों को भी हमें चेक कर देना, इसको दोनों को भी मार्क कर देना, ये रिक्वायरमेंट करा। बट इसने साथ में ये भी लिखा है कि इफ एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, लेट सपोज कि ये जो 1 है, अब ऐसा कुछ लिखा होता है 1 2 3, तो इस 1 के एडजेसेंट में एक ही एलिमेंट इस 2 है, इसके लेफ्ट साइड में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो एरे का जो इनिशियल एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, यही मिनिमम एलिमेंट है। इसका जस्ट रिवर्स केस देखें कि लास्ट एलिमेंट आपका मिनिमम हो, तो इसमें भी एक राइट साइड में आपका एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इस चीज के लिए इसने लिखा है कि इफ एग्जिस्ट, तो दोनों, अगर दोनों एडजेसेंट एग्जिस्ट करती है तो दोनों को मार्क करेंगे, अगर नहीं करती, एक एक एडजेसेंट है तो एक को मार्क करेंगे, सिंपल। और ये प्रोसेस जो है बेसिकली रिपीट होगा। तो सबसे पहले एक चीज समझ में आ जाता है हमें यहाँ से, रिपीट अनटिल का है, कहीं ना कहीं हमारे पास एक वाइल लूप का वाला कंडीशन आने वाला, और एक वाइल लूप के अंदर हमें बहुत सारी चीजें जो भी चेक करनी है, प्रोसेस करना है, कंप्यूट करना है, ऐड करना है, सब कुछ यहाँ पे होने वाला। तो ये तो थोड़ा सा कोड वाले पर्पस है, ठीक है। समझते कहना क्या चाह रहा, देखो सिंपल बहुत, ये क्वेश्चन इजी है अगर आप प्रायोरिटी क्यू जानते हो, इम्प्लीमेंट कर रखे हो आपने तो। और क्योंकि आपको प्रायोरिटी क्यू बेसिकली अगर आप इम्प्लीमेंट हीप को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आपके पास C++ में, अगर आप C++ में कोड करते हो तो आपको C++ में HTL के थ्रू आपको प्रायोरिटी क्यू कंटेनर प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के लिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में जो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू है, आई थिंक इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे छोड़ दूंगा, देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली यही मैं समझा रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू किस तरीके से यूज होता है। और ये क्वेश्चन आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक मिक्स टाइप का यहाँ पे यूज हो रहा, तो आई थिंक ये इस वाले में मैं, या तो मैं मिक्स वाले में कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगा, ठीक है, देखना कहीं ना कहीं ऐड तो रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो क्या है, ये जैसे 2 है,
1 है, 3 है, 4 है, 5 है और 2 है। जो एल्गोरिदम है बेसिकली उसको आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। इसने क्या बोला इनिशियली, मुझे इसका मिनिमम एलिमेंट ढूंढो सबसे पहले। उसने क्या बोला, मिनिमम एलिमेंट को चूज करो और उसको सिलेक्ट करो। तो हमें तो इनिशियली अगर मैं देखूं, मैं चेक का कंडीशन देख रहा हूं, तो चेक हमारे पास फॉल्स है अभी सब। ठीक है, फॉल्स मैं लिख नहीं रहा हूं, जब भी ट्रू होगा तो मैं उसको टिक कर लूंगा उसके नीचे। मिनिमम एलिमेंट ये है, राइट, और ये फॉल्स नहीं है, मीन्स मार्क नहीं है। अगर ये सॉरी ट्रू नहीं है, चेक अगर इसका ट्रू नहीं है तो हम चेक करें कि इफ मीन एलिमेंट, तो जो इसका पोजीशन होगा, मीन का जो पोजीशन होगा बेसिकली, तो चेक ऑफ पोजीशन, जिस पोजीशन पे ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि चेक के हिसाब से आपने मीन एलिमेंट को क्यों नहीं रखा? इसलिए क्योंकि ऑल पोजीशन जो होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, बट इट इज नॉट मेंशन दैट कि सारे यूनिक एलिमेंट है। इसने साफ ही लिखा है कि इक्वल एलिमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने चेक मीन यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको पोजीशन के हिसाब से चेक की चीजें रखनी है। ओके, ये समझा। अब देखो 1 को हमने चूज किया, 1 की हमने देख ली, अगर चेक नहीं है, इफ नॉट देन हम इसको कर देंगे चेक ट्रू। इसके दोनों और इसको स्कोर में ऐड भी कर देंगे, तो स्कोर अपना लेट्स सपोज यहाँ पे चल रहा, राइट। अभी इनिशियली 0 था, यहाँ पे चूज करने के बाद 1 हो गया, ठीक है, 1 हुआ। और अब ये दोनों चेक है या नहीं, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है ये मुझे नहीं पता, बस ये देखना है कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन +1 और -1 एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो दोनों को बस ट्रू कर दो आप, ठीक है, इन दोनों को ट्रू कर दो, ठीक है। अगर ऑलरेडी ट्रू है तो भी ट्रू रहेगा, तो क्या दिक्कत है? फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए कोई एक लाइन का कोड मुझे नहीं लिखना। उसके बाद अब ये चूंकि ये 1 हमने चूज किया था, अब ये 2 3 है और 4 5 2 है, अब 1 हट चुका। अगर अब देखो तो हमारे कंटेनर में अभी भी हमने 2 को रिमूव नहीं किया, 3 को रिमूव नहीं किया, हमारे पास एक चेक है कि 2 जो है वो फॉल्स की जगह पे ट्रू हो चुका, इसका चेक हो चुका, मीन्स ये एलिमेंट समझो यूजेबल अब नहीं रहा। तो अब अगली बार प्रायोरिटी क्यू जो है टॉप पे मुझे 2 को रिटर्न करेगा। अब उस टाइम पे मुझे चेक करना, जो अब बोलोगे कि पहले मैंने क्यों चेक किया कि ये मार्क है कि नहीं, अब यही चीज काम करेगा। अगर ये मार्क ट्रू है तो इस चीज को हमें निगलेक्ट कर देना, तो सिंपल इसको पॉप कर देना। पॉप तो ये भी होगा, लेकिन आफ्टर डूइंग दिस ऑल ऑपरेशन, ठीक है, स्कोर में काउंट होगा, इसके बगल वाले एडजेसेंट जो मार्क होंगे, ठीक है, वो सब करने के बाद ये पॉप होगा। और ये जैसे ही अगर चेक है तो इनिशियली ये पॉप हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, स्कोर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद आपको क्या देगा फिर से, उसके बाद आपको प्रायोरिटी क्यू ये 2 को देगा। अब ये बाद में नहीं देगा, ये इसी को पहले देना होगा, क्योंकि इसने बोला है कि अगर टाई है तो आपको इंडेक्स चूज वाले करना है, और अगर मार्क नहीं है तो भी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 2 आएगा आपको रिटर्न, ये 2 नहीं है, चलो ये स्कोर में काउंट हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3, और ये आपका ट्रू, ये भी ट्रू। अब सिमिलरली अब यहाँ पे आएगा 3, ये चलो ये मार्क हो रखा है, ये 4, ये 4 को देखते हैं, ये 4 आपका इकलौता नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे 4 काउंट होगा, और इसके बगल वाले दोनों ट्रू ही, फिर से ट्रू कर देंगे, और अल्टीमेटली आपका नंबर यहाँ पे 7 स्कोर हो रहा। बाकी सारे ऑलरेडी चेक्ड हो चुके हैं, तो जब भी प्रायोरिटी क्यू रिटर्न करेगा वो आपका पॉप आउट हो जाएगा। और जब जब अब आपका pq.size जो है बेसिकली 0 हो जाएगा, मीन सारे एलिमेंट आपका या तो यूज हो गए होंगे या तो ऑलरेडी चेक हो गए होंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे अपना, ठीक है। अब देखो आपको मैं कोड दिखाता हूँ, और इस टेस्ट केस का पहले आंसर देख लेते हैं। 7 जो कि हमने कंप्यूट किया, 1 2 और 4, ठीक है। देखो ये 1 यहाँ पे चूज किया, उसके हिसाब से 2 3 हुआ, फिर यहाँ पे ये 2 चूज हुआ, तो इसके क्योंकि राइट में नहीं था तो सिर्फ एक ही एडजेसेंट इसका बंद होगा, ठीक है। और इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा। अब जो भी स्टेप हमने ये किया है ना, सिंपल मुझे करना है। अब देखो मैंने इन निकाल लिया सबसे पहले, इनकी जरूरत आगे पड़ी, लॉन्ग लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा था, मीन्स कि जो आपका स्कोर काउंट होने वाला है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो मैंने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, और आंसर यहाँ पे 0 है, ठीक है। इनिशियली स्कोर 0 है, आंसर में पॉप कर सॉरी आंसर रिटर्न कर दिया, ये आपका काम सिंपल हो गया। प्रायोरिटी क्यों मुझे चाहिए, क्योंकि हर बार मुझे एक मिनिमम एलिमेंट चाहिए, बट उसके साथ
मुझे उसका इंडेक्स का भी काम है। क्यों? क्योंकि वो चेक है या नहीं, वो विजिटेड है कि नहीं, उसके मुझे एक ट्रैक रखनी है। तो मुझे एक चाहिए पेयर, ठीक है। तो इस पेयर के लिए चूंकि यहाँ पे सिंटैक्स बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने इसको एक टाइप डेफ कर दिया, डिफिनेशन दे दिया पहले कि पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग जो होगा वो पी से डिनोट हो रहा, तो मैंने कर दिया पेयर, और इस तरीके से मैंने एक मीन हीप बना दिया बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मीन हीप। अब मीन हीप क्या करेगा? मीन हीप बेसिकली आपको हमेशा एक मिनिमम रिटर्न करेगा, मिनिमम नंबर। अब उस नंबर का चेक रखने के लिए मुझे एक एरे भी चाहिए, तो मैंने इस एरे को रखा है चेक के नाम पर। इनिशियली सारे फॉल्स हैं, अब सारे को मैंने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया विथ इंडेक्स। इंडेक्स सेकंड पोजीशन पे है, नंबर फर्स्ट पे है, तो नंबर मुझे मिनिमम पहले चाहिए, उसके बाद इंडेक्स को सॉर्ट होगा, तो इस बेसिस में ये कर देगा इंटरनली। ठीक है, मुझे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेन हीप है, हमेशा एक टॉप पे जो होगा वो मिनिमम एलिमेंट विथ मिनिमम इंडेक्स। अब मैंने ये रन किया कि जब तक इसका साइज है, जब तक कोई एक एलिमेंट है, टॉप को उठाओ, उसके पोजीशन को मुझे बताओ। तो नंबर उठाया, पोजीशन बताया, मैंने रख लिया मिनी और पोस्ट के नाम पर। ओके, अब इस नंबर को मुझे चेक करना कि ये फॉल्स है कि नहीं। अगर फॉल्स है मीन्स इसको मुझे चेक, मतलब स्कोर में काउंट कर सकता है, तो सिंपली उसके हिसाब से मैंने कर दिया, उसके एडजेसेंट को चेक किया और उसको भी ट्रू कर दिया। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल पॉप, ये ऑपरेशन के बाद पॉप होने वाला ही था, तो सिंपल आपको इल्स में कुछ नहीं करना, या मतलब इफ एल्स इल्स कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल pq डॉट पॉप। ओके, और इस तरीके से आपका सारा जो है स्कोर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड चाहो तो आप मेरे से टॉपमेट पे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक या STL सीट जो सबका लिंक मुझे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो आप देख लेना वहाँ से। ओके, कोई भी डाउट नहीं छूटना चाहिए, डाउट आपके सारे क्लियर होने चाहिए हमेशा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है, अपना सजेशन कोई भी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।